राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री गहलोत या फिर जेपी नड्डा, पूरे जोर शोर से रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदान में दो मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस नई कार्यकारिणी भी गठित कर चुकी है। ऐसे में पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा है और शुभ 24 न्यूज भी चुनावी समर में जनता के बीच जाकर उनसे उनकी राय और मुद्दे जान रहा है और फिर उन्हीं मुद्दों को नेताओं के सामने रख रहा है। आज बगरू विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक और पूर्व राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा से खास बातचीत की, जिन्होंने अपने क्षेत्र समेत तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। डॉक्टर कैलाश वर्मा ने किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, प्रदेश में कानून व्यवस्था और भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन पर बेबाकी से अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि इस बार प्रदेश में राज बदलने वाला है। देखिए डॉक्टर कैलाश वर्मा की शुभ 24 न्यूज से खास बातचीत। आज आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक नवाचारों के माध्यम से जो चैनल का आज गांव गरीब किसान तक एक सोच बनी है, उसका भी ढेर सारी बधाई देता हूं। बेसिकली राजस्थान के अंदर जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है, चाहे हम किसी भी प्रकार की घटना की बात करें, तो एक गांव गरीब किसान के साथ में जो भ्रम फैला के कांग्रेस की सरकार पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर काबिज है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि कल मैं सुर्खियों के अंदर देख रहा था, राजस्थान का विधानसभा शायद आहूत है और ये आखिरी सत्र अभी चल रहा है। विपक्ष, सत्ता पक्ष और अन्य दलों की तरफ से एक चीज निकल के आ रही है कि 10 दिन का हवाला देने वाला राहुल गांधी कहाँ गया। लोग कहते हैं कि 10 दिन 1, 2, 3, 4 गिनती बोली थी हम किसानों की। आज आप लोग देख रहे हो कि कितने % किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने % किसानों की जमीन नीलाम हो गई, और हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम के ऊपर जो जीरो राजस्थान को इन्होंने कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों ने देखा होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज सड़क तंत्र के अंदर चीन के बाद में दूसरा हमारा देश बना। मीडिया के माध्यम से मेरे को ज्ञात हुआ। एक ऐसा हम समाचार पढ़ते हैं और एक ऐसा समाचार जिसमें केवल गैंगरेप, जिसमें कानून व्यवस्था जीरो, सड़क तंत्र की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी हुई है, कहीं पुजारी को जला दिया जाता है। आप लोग देख रहे हो कि दिन दहाड़े गैंगरेप, दिन दहाड़े एनकाउंटर, जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है पूरे इस राजस्थान के अंदर, उसको इस राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था से जोड़ के आज विशेष मेरा ये मुद्दा भी है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इनके माननीय मंत्री महोदय ने ये जवाब दिया कि हमने इतने युवाओं को भत्ता दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसका अगर आपने दिया, मैं टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरा प्रूव हो रहा है, तो कम से कम माननीय अगर आपने इतने युवाओं को भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, तो उसका स्पष्टीकरण सरकार को दे, अखबार में दे, ताकि इस बात का पता चले, लोगों को ये भी पता चले कि कांग्रेस की सरकार ने किया। बाकी 4.5 साल के अंदर जिस तरीके का गांव गरीब किसान के साथ में लूट और झूठ की ये सरकार, झूठ का बाजार, लूट की ये सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और वो बात करोड़ों लोगों के दिल की आवाज बन गई। अभी 16 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान की लॉन्चिंग यहाँ पे हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। अब युवाओं के साथ में अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के स्वाभिमान की बात आएगी, अगर उनके साथ में कुठाराघात होता है नहीं सहेगा राजस्थान, कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान। बहुत सारी बातों को लेके हम आज लोगों के बीच में हैं। मेरा तो माननीय अशोक गहलोत जी से यही निवेदन है कि जो बचा समय है जिसमें बहन बेटियों की रक्षा हो जाए, युवाओं के सपने के ऊपर पानी नहीं फिरे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाए ताकि आने वाले समय के अंदर जवाबदेही आपकी हो सके। बाकी अब की बार राजस्थान की जनता ने ठाना है कि अब की बार आएंगे तो 50 साल राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाएगी। अब बशर्ते ये है कि जो हम सरकार में थे, कुर्सी के लिए लड़ रहे थे,
कभी इधर कभी उधर, तो उसको बचाने के लिए कम से कम जनता की जो जवाबदेही है वो बने और कुछ हो सके वो करे, तर्क वितर्क की राजनीति करना बंद करे। कल शाम को जयपुर के अंदर ये सारे लोगों ने एक सरकार के मंत्री को जो मुंडा दीदी बनाई चाकू दिखाया, उसको डराया। देखिए, हम ये बात कल की घटना, ये तो राजधानी है। अभी कुछ दिनों पहले सिक्कर के अंदर देखा किस तरीके से गोलियों से जो पोजीशन हुई, उसमें एक बेटी को वहाँ पे एग्जाम के माध्यम से एक पिता आए, वो किस तरीके से उड़ाए गए। आप देख रहे हो कि आए दिन कोई हाथ बांध लेता है, कोई पैर बांधता है, डंडे सरिये से उनको पीटा जाता है। और राजधानी के अंदर ऐसी घटना होना ये बड़ी निंदनीय है। कहीं ना कहीं सरकार का कानून व्यवस्था के ऊपर लगाम नहीं है। जोधपुर के अंदर सरकार लोगों को जला करके और जला एक दिन पहले विधानसभा में कानून लेके भी आए थे, उसको लेकर संशोधन भी किया था। फिर एक दिन बाद उनके खुद के गृहनगर में जो 4 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है मार दिया जाता है। देखिए, ये इस कांग्रेस सरकार के लिए आम बात हो गई। इनके माननीय जिन्होंने सरकार को वो दे रखा है, सरकार के साथ में है, यानी सरकार के साथ में खड़े हैं। महादेव सिंह जी ने बोला भी था, अभी कुछ दिनों पहले उनका बयान आया था, बोले ऐसे ही मरते रहते हैं। ये सरकार के लिए ये केवल आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। मैं कहता हूँ जल्द इसको खोले। चाहे जोधपुर के अंदर 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई हो, चाहे उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का गला काटा गया हो, चाहे जयपुर के अंदर कानून व्यवस्था की जिस तरीके से इन्होंने धज्जियां उठाई हो, चाहे भरतपुर के अंदर पुजारी को जिंदा जलाया गया हो, ये इनके लिए आम बात बन गई। उसी बात को मैं सोच के कह रहा हूँ कि जो बचा समय है कहीं ना कहीं इसको सुधार ले। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। आप कहते हो कि इतना सब कुछ करके आपकी आंखों में थोड़ा बहुत शर्म नहीं है कि हम रिपीट करेंगे। हम कहते हैं हमेशा के लिए डिलीट करेंगे, 50 साल के अंदर नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें कानून व्यवस्था से जोड़ के देखी जा रही है। और जहाँ पे कानून व्यवस्था की जो बात कह रहा हूँ, ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसा चौपट राज हमने कभी आजादी के बाद में नहीं देखा। देखिए, सरकार का ये है, सरकार है बेलगाम। 200 एगोसित मुख्यमंत्री इन्होंने बना रखे हैं। किसी का किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं है। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वैश्विक महामारी आई थी, जब ये होटलों के अंदर बंद थे, इनको बहन बेटियों की जो इज्जत है उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल इनको मतलब है कुर्सी से, सत्ता का जो है। और उसी को देखते हुए जिस तरीके से इन्होंने अभी अंत के अंदर आके जो इन्होंने ये कहा महंगाई राहत कैंप के नाम पे ऊपर, क्यों भाई महंगाई राहत कैंप के अंदर ही लोगों को मारा जा रहा है। कभी एसिड डाल के बेटियों को कुएं में डाला जाता है, कभी गला काटा जाता है। तो आप साबित क्या करना चाहते हो, मेरे ये समझ में नहीं आता। कभी आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री संघर्ष यात्रा निकालते हैं, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। उसको आप जाके वहाँ पे दिल्ली जाने की बजाय यहाँ पे लोग तो अंगूठा हाथ का दिखाते हैं, पैर का अंगूठा दिखाते हैं अशोक गहलोत जी। तो मेरा इस आज के चैनल के माध्यम से इनको यही है कि घनी गई थोड़ी रही, जो राजस्थानी एक कहावत आती है। थोड़ा समय बचा है, जवाबदेही आपकी रहेगी। इसको सही तरीके से कानून व्यवस्था को सुधार लो, नहीं आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। देखिए, रिपीट का मैं पहले भी कह चुका। ये कहते हैं कि रिपीट करेंगे, हम बोल रहे हैं कि डिलीट करेंगे। रिपीट तो बहुत बड़ी बात है, ये 7 जन्म ले तो रिपीट नहीं हो। ऐसी स्थिति आएगी कि कहीं ये 10-11 नहीं रह जाए, क्योंकि हमने इनके काम को देखा है। झोंपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति ने इनकी कार्यशैली को देखा है। बिजली के नाम के ऊपर झोंक, 200 यूनिट फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, युवाओं के साथ में अत्याचार, किसानों की कर्ज माफी के नाम के ऊपर अत्याचार। आपने जिस तरीके का जो यानी लूट और झूठ का काम किया है, उसमें ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। रिपीट तो दूसरी बात। सचिन पायलट और दिवाकर पहले तब एक साथ चुनाव लड़ने वाले, उनकी जो भी जिम्मेदारी वो खत्म हो चुकी है, इससे भारी पड़ेगा भाजपा को। देखिए, ये इनकी कांग्रेस की हमेशा ये तुष्टीकरण की नीति रही है कि जब भी इनका समय आता है तो ये केवल और केवल इन दोनों को वहाँ पे दिल्ली बुलाया। मैं ये पहले भी बोल चुका कि लोग अब की बार कभी पेट का बहाना, कभी स्टैंड का बहाना, अब की बार अंगूठे का बहाना किया। हाथ क्या दिखाते तो हमने देखा इन्होंने अब की बार पैर का अंगूठा दिखाया। और ये जब इनके शीर्ष नेतृत्व के सामने यहाँ के मुख्यमंत्री को अपने आलाकमान के लिए टाइम नहीं है, तो राजस्थान की जनता के लिए क्या निकालेंगे। दूसरी बात, ये दोनों एक होने की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि 1 और 1 11।
इन जैसे 1100 भी आ जाए ना तो भी इनको अब की बार बचाने वाला कोई नहीं है। और ये भाजपा के ऊपर भारी पड़ने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर तो हमारे जो कार्यकर्ता है बूथ के ऊपर जो प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, बूथ शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसे नारे लेके हम राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे और अब की बार हमेशा के लिए इसको डिलीट करेंगे। और अब की बार ऐसी डिलीट होगी कि ये हमेशा कांग्रेसी इस बात को याद रखेंगे। एक बैठक पटना में हुई थी, खूब सारे दल मिलकर, दूसरी बैठक कर्नाटक में हुई, तो शायद कल ही हुई है, तो इन्होंने उसका नाम दिया इंडिया। तो ये क्या सारे दल मिलकर क्या मोदी नाम के तूफान को रोक पाए? देखिए, मोदी नाम का तूफान राजस्थान, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मोदी जी की योजनाएं करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज करती है। मोदी जी देश के नहीं अपितु विश्व के टॉप लीडर है। मोदी जी को आज हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विश्व भी उनकी बात का लोहा मानते हैं। सड़क तंत्र के अंदर जिस तरीके से दूसरे नंबर के ऊपर नाम आया, चीन को पछाड़ा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर अमेरिका को भी पछाड़ेंगे। और इसका यूपीए से नाम बदल के आप हमारी आत्मा है भारत, और आप भारत नाम इंडिया आपने रखा है, तो आत्मा का तो आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मा तो हमारे दिल से जुड़ी हुई है, उसको तो मैं भी लेके बैठ जाऊंगा, ये भी लेके बैठ जाएंगे, मगर उस आत्मा के ऊपर चोट लगने से कौन बचाता है, ये बात देखने की है। ये कितने ही दल एक हो जाएं, नाम निकालने से, नाम भारत का नाम जो आज विदेशों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से फेमस किया है, और उनकी बातों को आज विदेश के लोग भी लोहा मानते हैं। अमेरिका, चीन, ये सारे देश नतमस्तक मोदी जी की नीतियों के सामने हो गए। आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से आएगी, राजस्थान 2023 और हिंदुस्तान 2024 में, और ऐसा कमल खिलेगा आने वाले समय के अंदर, कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। तो आप जो आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थकों का जो उद्देश्य बनता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बगलू की जनता ने आपको वोट दे दिया या आपने बगलू की जनता को वोट दिया? देखिए, दो चीजें हैं, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। भाई, बगरू में मेरे से पहले भी बहुत सारे विधायक रखे गए रहे, और अब मैं आया। आज से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने गांव गरीब किसान के लिए जो योजना बनाई, आज आत्मा के अंदर मोदी जी क्यों बसे? इससे पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 9 साल बेमिसाल के नारे को साकार किया, उन्होंने गांव गरीब किसान की आवाज़ को साकार किया। जब मैं विधायक था तो मैंने ये सोचा कि बगरू की जनता के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो उनकी आत्मीयता हमसे जुड़ जाए। तो हमने सीधे सीधे झोंपड़ी में बैठे वाले व्यक्ति के लिए बात की। योजनाएं सरकारी दफ्तरों से बनती है और वो गांव तक कैसे पहुंचे, उसके लिए काम किया, और उसका नतीजा अभी आपने देखा होगा कि हमने एक सने मिलन रखा। जन्मदिवस तो एक बहाना था। सने मिलन के अंदर जिस तरीके से 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा लोग आके एक आशीर्वाद के रूप में यहाँ पे पधारे थे, तो ये कहीं ना कहीं एक आत्मीयता से जुड़ी हुई बात है। जितना समय मैंने दिया उनको, उससे बढ़ के कहीं ना कहीं उन्होंने ब्याज सहित मेरे को चुकाया। तो ये चीज़ें बहुत सारी, देना लेना एक परिपाटी है। जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो धुलते हैं, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। जितनी आत्मा मेरी उनसे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उन्हीं की भी उतनी आत्मा जुड़ी हुई है। जब ही सारी चीज़ें चलती है, जब ही एक अच्छा मोमेंट हम साबित कर पाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, सीएम के पास? देखिए, ये हमेशा पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है। कभी मैं प्रमुख बन गया, कभी बूथ अध्यक्ष प्रमुख बन गया, कभी जिला अध्यक्ष प्रमुख बन गया, कभी हमारे मुख्यमंत्री को प्रमुख बना दिया। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, और विचार करने के बाद में जो चीज़ वो तय कर देंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में पहले भी आगे आया था, आज भी आगे आएगा। वसुंधरा जी की नीतियां बहुत मजबूत थी, भैरव सिंह जी अंत्योदय लेके आए थे, तो इनका मिला जुला जो काम था उससे आज बीजेपी मजबूत है। और आने वाले समय के अंदर जो संसदीय बोर्ड का निर्णय होगा, उसके अंदर हम मिलके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।